क्या कभी तुम्हें लगा है कि तुम्हारा दुख तुम्हारी सजा है? क्या कभी तुम्हें लगा है कि कायनात ने, इस ब्रह्मांड ने तुम्हें ही चुना है सताने के लिए? कि तुम्हारी नौकरी का जाना, तुम्हारे रिश्ते का टूटना, तुम्हारे अपने का बिछड़ना, ये सब किसी पुराने पाप का हिसाब है? तुम्हें लगता है कि तुम एक तूफान के केंद्र में खड़े हो और ये तूफान सिर्फ तुम्हारे लिए आया है। तुम चीखते हो, मैंने क्या गलत किया? तुम जवाब मांगते हो, मेरे साथ ही क्यों? और ये सवाल ही तुम्हें अंदर से खा जाता है। ये तनाव को जन्म देता है, ये चिंता को जन्म देता है। तुम लड़ने की कोशिश करते हो, तुम भागने की कोशिश करते हो, तुम खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करते हो। तुम शराब में, पार्टियों में, काम में डूब जाना चाहते हो। लेकिन जैसे ही रात होती है, जैसे ही तुम अकेले होते हो, वो चुप तुम्हें काटने दौड़ती है। वो दुख, वो तनाव एक राक्षस की तरह तुम्हारे बिस्तर के नीचे से निकल आता है। हम सब इस एहसास से गुजरे हैं, लेकिन आज हम तनाव को खत्म करने की बात नहीं करेंगे। हम उसे मैनेज करने की बात भी नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे तनाव को, अपने दुख को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलने की, उसे एक जहर से एक अमृत में बदलने की। और ये रहस्य हमें दिया है उस एक इंसान ने, जिसने दुख के सागर को मथ कर शांति का अमृत पा लिया था। गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध सैकड़ों लोगों की एक सभा को संबोधित कर रहे थे। वे जीवन के सबसे गहरे सिद्धांतों में से एक की व्याख्या कर रहे थे। बुद्ध ने कहा, जब ये उत्पन्न होता है तब वो उत्पन्न होता है, जब ये समाप्त होता है तब वो समाप्त होता है। इसका मतलब है कुछ भी अकारण नहीं होता। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे ही कर्मों, तुम्हारे विचारों, तुम्हारे निर्णयों का एक जटिल नक्शा है। भीड़ में शांति थी। लोग इस गहरे ज्ञान को पचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी एक आदमी से रहा नहीं गया। उसकी चुप्पी में एक तूफान छिपा था। वो भीड़ को चीरता हुआ आगे आया। उसके कपड़े मैले थे, आंखें ढसी हुई थीं और उसके चेहरे पर हफ्तों का दर्द जमा हुआ था। वो बुद्ध के चरणों के पास आकर बैठ गया और उसकी आवाज में दर्द नहीं था, उसकी आवाज में गुस्सा था, एक शिकायत थी। वो बोला, तथागत, आपकी बातें, आपकी ये गहरी बातें मुझे समझ नहीं आती। ये बातें उन लोगों के लिए हैं जिनका पेट भरा है, जिनके पास सब कुछ है। मेरे लिए ये सब बकवास है। इस समय मेरे जीवन में दुखों का नहीं, नर्क का तूफान है। कुछ समय पहले तक मैं एक अमीर साहूकार के यहाँ मुनीम का काम करता था। मैं ईमानदार था, लेकिन हिसाब में कुछ ऐसी गलतफहमी हुई कि सारा इल्जाम मुझ पर आ गया। मेरी नौकरी चली गई, मेरी इज्जत चली गई। उसकी आवाज कांपने लगी। काम ना होने के कारण घर में क्लेश होने लगा। मेरी पत्नी, वो मुझे छोड़कर चली गई। उसने कहा कि वो एक हारे हुए इंसान के साथ नहीं रह सकती। और और पिछले महीने मेरी माँ, जिसने मुझे सब कुछ दिया था, वो भी मुझे छोड़कर चली गई। अब आप मुझे बताइए, मैं किस चीज के लिए समर हूं? मैं किस कर्म का फल भोग रहा हूं? मुझे तो बस यही लगता है कि मेरे साथ घोर अन्याय हुआ है। मैंने तो अपनी जान में कभी किसी का बुरा नहीं किया था। ये एक ऐसा सवाल था जिसने पूरी सभा को कंपा दिया। ये सिर्फ उस आदमी का सवाल नहीं था। ये तुम्हारा सवाल है, ये मेरा सवाल है, ये हर उस इंसान का सवाल है जिसने कभी दुख झेला है। गौतम बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में कोई सिद्धांत नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था। उनकी आंखों में बेइंतहा करुणा थी। उन्होंने उस आदमी को देखा। उन्होंने बड़े प्रेम से, बहुत नरमी से कहा, प्रिय बंधु, तुम्हारी पहली गलती यही है कि तुम दुख को अन्याय समझ रहे हो, तुम इसे सजा समझ रहे हो। बुद्ध ने कहा, दुख कोई अन्याय नहीं है, ये कोई सजा नहीं है। दुख एक दर्पण है, एक शीशा। ये वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। दुख एक दर्पण है जो तुम्हें दिखाता है कि तुम्हारे भीतर, इस सतह के नीचे क्या चल रहा है। जब तुम खुश होते हो, जब सब कुछ अच्छा होता है, तब तुम अपने असली स्वभाव को नहीं देख पाते। तब अहंकार बहुत मजबूत होता है। लेकिन जब दुख आता है, जब तनाव तुम्हें घेरता है, तब तुम्हारे अंदर जो कुछ भी दबा हुआ है, वो सब सतह पर आ जाता है। बुद्ध ने आगे कहा, यदि तुम्हारे मन के गहरे तहखाने में डर छिपा है, तो दुख आते ही सबसे पहले डर प्रकट होगा। तुम्हें भविष्य का डर सताएगा। यदि अंतर्मन में क्रोध दबा हुआ है, तो दुख आते ही तुम्हें हर किसी पर, भगवान पर, खुद पर क्रोध उत्पन्न होगा। यदि तुम्हारे भीतर गहरी उदासी छिपी है, तो दुख आते ही वो उदासी तुम्हें अपनी चपेट में ले लेगी। और यदि तुम्हारे भीतर शांति है, समझ है, तो दुख में भी शांति ही झलकेगी। ये एक मनोवैज्ञानिक विस्फोट था। बुद्ध कह रहे थे, तनाव तुम्हारी बीमारी नहीं है, तनाव वो एक्सरे है जो तुम्हारी असली बीमारी को पकड़ रहा है। तुम इसे अपनी जिंदगी में देखो। जब तुम ट्रैफिक में फंसते हो और चिल्लाने लगते हो, वो ट्रैफिक जाम समस्या नहीं है,
वो दर्पण है जो तुम्हारे अंदर दबे हुए फ्रस्ट्रेशन और इम्पेशंस को दिखा रहा है। जब व्हाट्सएप पर कोई तुम्हारा मैसेज सीन करके छोड़ देता है और रिप्लाई नहीं करता, और तुम्हें जो हल्की सी बेचैनी होती है, वो बेचैनी उस इंसान की वजह से नहीं है। वो दर्पण है जो तुम्हारे अंदर छिपी नीड फॉर वैलिडेशन को दिखा रहा है। बुद्ध ने उस आदमी से कहा, इसलिए दुखी मन से मुंह फेरने की बजाय इस पल, इस समय तुम्हारे मन में जो भी भाव उठ रहे हैं, जो भी विचार चल रहे हैं, उनसे लड़ो मत, उन्हें दबाओ मत, उन्हें सही गलत का नाम मत दो। बस एक किनारे बैठकर शांति से उन्हें देखो। उस आदमी को ये बात तर्क से नहीं, दिल से समझ आई। उसे पहली बार लगा कि कोई उसे ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहा, कोई उसे समझाने की कोशिश नहीं कर रहा, कोई उसे समझ रहा है। वो घर गया। उसने वही किया जो बुद्ध ने कहा था। वो एक कोने में बैठ गया और अपने अंदर चल रहे तूफान को देखने लगा। मेरी नौकरी चली गई, विचार आया। उसने देखा। मेरी पत्नी चली गई, विचार आया। उसने देखा। मैं अकेला हूं, विचार आया। उसने देखा। मेरा क्या होगा, डर आया। वो देख रहा था बिना कोई प्रतिक्रिया किए, बिना किसी को दोष दिए। और जैसे जैसे वो देखता गया, विचारों की पकड़ ढीली पड़ने लगी। तूफान शांत होने लगा। उसे थोड़ी शांति मिली, लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिकी नहीं। अगले ही पल विचारों ने दोगुनी ताकत से हमला किया। इस सब करने से क्या होगा? क्या मेरी नौकरी वापस आ जाएगी? क्या मेरी मां लौट आएगी? ये सब बेकार है। विचारों की तीव्रता, उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वो कुछ देर भी स्थिर नहीं बैठ सका। वो वापस पागल होने लगा। अगले दिन वो आदमी फिर बुद्ध के पास भागा। इस बार उसमें गुस्सा नहीं था, इस बार उसमें हताशा थी, टोटल होपलेसनेस। उसने बुद्ध से कहा, तथागत, मेरा ये दुख कब खत्म होगा? मैं थक गया हूं। मैंने कल आपकी बात मानी, मैंने मन को देखने की कोशिश की, पर मन थोड़ी देर में वापस निराश हो जाता है। ये मुझे वापस घसीट लेता है। मैं बस इन सवालों के जवाब चाहता हूं, मैं बस इस दर्द से मुक्ति चाहता हूं, पर अब मन देखने से भी शांत नहीं होता। मुझे बताओ ये कब खत्म होगा? ये हम सब का सवाल है। ये दर्द कब खत्म होगा? हम सब एक क्विक फिक्स चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमें एक गोली दे, एक मंत्र दे और हमारा सारा तनाव डिलीट हो जाए। गौतम बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास रखे एक खूबसूरत चीनी मिट्टी के प्याले को उठाया। वो प्याला बहुत कीमती, नाजुक और सुंदर था। गौतम बुद्ध ने उसे उस आदमी के हाथ में दिया और पूछा, तुम्हें ये प्याला कैसा लगता है? आदमी ने उसे छू कर देखा। तथागत, ये बहुत सुंदर है, बहुत नाजुक है, बेदाग है। गौतम बुद्ध ने कहा, बहुत अच्छा, अब इस प्याले को उठाओ और जमीन पर गिरा दो। आदमी चौंक गया। क्या? तथागत, ये इतना सुंदर है, इतना कीमती है, मैं इसे कैसे? बुद्ध ने शांति से कहा, गिरा दो। आदमी का हाथ कांप रहा था। उसने एक पल के लिए बुद्ध को देखा और फिर उसने वो कीमती प्याला जमीन पर गिरा दिया। क्रैश की तेज आवाज आई। प्याला करोड़ों टुकड़ों में बिखर गया। पल भर पहले जो सुंदरता थी, वो एक सेकंड में नष्ट हो गई। ये देखकर आदमी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसे दुख भी हुआ। उसने पूछा, तथागत, आपने मुझसे ऐसा क्यों करवाया? इस सुंदर चीज को क्यों तोड़वाया? गौतम बुद्ध मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य छिपा था। उन्होंने कहा, तुम इसके टूटने से अचानक दुखी हो गए, हैरान हो गए। क्यों? क्योंकि तुमने अपने मन में ये मान लिया था कि ये प्याला हमेशा ऐसा ही रहने वाला है, ये कभी नहीं टूटेगा, इसकी सुंदरता कभी नहीं खोएगी। और हम सब अपने जीवन में अक्सर यही गलती करते हैं। जब चीज़ें सुंदर होती हैं, जब हमारी नौकरी अच्छी चल रही होती है, जब लोग अच्छे लगते हैं, जब रिश्ते मजबूत होते हैं, जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है, तो हमें लगता है कि ये हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हम उनसे चिपक जाते हैं, हम अटैचमेंट बना लेते हैं। और फिर जब वो चीज़ टूटती है, जब वो इंसान बिछड़ता है, जब वो नौकरी जाती है, तो हम बिखर जाते हैं। हम शिकायत करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। बुद्ध ने उन टूटे हुए टुकड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे इस कप के टूटने पर कोई दुख या कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मैंने पहली बार जब इस कप को अपने हाथ में लिया था, तभी ये स्वीकार कर लिया था कि ये एक दिन टूटेगा। मैंने मान लिया था कि ये मिट्टी का बना है, इसका स्वभाव टूटना है, चाहे आज या 50 साल बाद, पर इसका अंत निश्चित है। ये इम्परमानेंट है। इसलिए जब तक ये मेरे पास था, तब तक मैंने इसकी सुंदरता को खूब सराहा। मैंने इसका अच्छी तरह उपयोग किया, मैंने इसका सम्मान किया। और अब जब ये टूट गया है, तो मैंने पूरे मन से इसके टूटने को भी स्वीकार कर लिया है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। सब कुछ बदलता है, कुछ भी स्थायी नहीं है। दोस्तों, ये सिर्फ एक कप की कहानी नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी की कहानी है। तुम्हारा शरीर ये एक दिन टूटेगा, तुम्हारे रिश्ते वो बदलेंगे, तुम्हारी दौलत, तुम्हारा रुतबा, तुम्हारी जवानी, ये सब इम्परमानेंट है। और तुम्हारा सारा तनाव, तुम्हारा सारा दुख
सिर्फ इस एक बात से आता है कि तुम बदलने वाली चीजों को पकड़कर रखने की कोशिश कर रहे हो। तुम इम्परमानेंस के नियम से लड़ रहे हो। बुद्ध ने कहा, जब हम इस सत्य को गहराई से जान लेते हैं कि सब कुछ बदल रहा है, तो हम चीजों से, लोगों से, विचारों से चिपकना छोड़ देते हैं। और जब हम चिपकना छोड़ देते हैं, तब हम बड़े से बड़े परिवर्तन को शांति से स्वीकार करना सीख जाते हैं। आधुनिक दर्शन में एलन वॉट्स ने इसी को द विजडम ऑफ इनसिक्योरिटी कहा है। हम सब सिक्योरिटी खोज रहे हैं। हम एक सिक्योर नौकरी, सिक्योर रिश्ता, सिक्योर भविष्य चाहते हैं। लेकिन वॉट्स कहते हैं, सिक्योरिटी एक भ्रम है। जीवन का स्वभाव ही असुरक्षा है। जिस पल तुम असुरक्षा के साथ जीना सीख जाते हो, उसी पल तुम फ्री हो जाते हो। ओशो हो, कृष्णमूर्ति हो या लाओ त्जू, सब ने एक ही बात कही है, रेसिस्टेंस इज सफरिंग, स्वीकार इज फ्रीडम। गौतम बुद्ध ने उस आदमी से फिर एक वैसा ही प्याला निकाला और उस आदमी के हाथ में दिया और कहा, अब इस प्याले को लो और इसे ऐसे स्वीकार कर लो जैसे ये कप अभी इसी पल टूट चुका है। ये अभी से ब्रोकन है, इसे ऑलरेडी ब्रोकन की तरह देखो। जब तुम ये जान लोगे कि ये टूटा हुआ ही है, तभी तुम इसे पूरी सावधानी से, पूरे प्रेम से प्रयोग करोगे। और तभी जब ये सच में गिरेगा, तुम मुस्कुरा सकोगे। तुम इस पल में निश्चिंत और आनंद में रह पाओगे। ये सुनकर वो आदमी आनंद से भर गया। वो ज्ञान से नहीं भरा, वो समझ से भर गया। उसे दिख गया कि उसका दुख उसकी नौकरी, उसकी पत्नी या उसकी मां के जाने से नहीं था। उसका दुख रेजिस्टेंस से था, नॉन एक्सेप्टेंस से था। उसने कहा, आज मैं अच्छी तरह समझ गया कि इस पल जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, वो हमें जगाने के लिए होता है। दोस्तों, ज़ेन में एक बहुत गहरी कहावत है, लेट गो और बी ड्रैग्ड। छोड़ दो, नहीं तो घसीटे जाओगे। जब हम मौजूदा परिवर्तन का, इस पल की सच्चाई का विरोध करते हैं, तो हम बीते हुए समय से चिपक जाते हैं। हम अपने पास्ट से एक रस्सी से बंध जाते हैं और हमारा मन हमें उस रस्सी से वर्तमान में घसीटता रहता है। वो घसीटना ही तनाव है, वो घर्षण ही दुख है। तो अगली बार जब जीवन में कठिनाई महसूस हो, जब तनाव की लहरें तुम्हें घेर लें, तो भागना मत, लड़ना मत, शांत होकर रुक जाना और खुद से ये 3 सवाल करना। पहला, क्या मैं इस दुख को एक अन्याय या एक सजा तो नहीं समझ रहा? दूसरा, क्या मैं इस स्थिति को, इस सच्चाई को नकारने की या इससे भागने की कोशिश कर रहा हूं? तीसरा, क्या इस सब दर्द और बेचैनी के बावजूद अभी इस पल मैं शांत होना चुन सकता हूं? जिस पल तुम इन सवालों के प्रति सचेत हो जाओगे, उसी पल तनाव की पकड़ ढीली पड़ जाएगी। तुम देखोगे कि तनाव तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तनाव तुम्हारा गुरु है। तनाव एक अलार्म है जो तुम्हें यह बताने आया है कि तुम सच्चाई से दूर जा रहे हो। वो प्याला जो टूटा था, वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं टूटा था। जो टूटा, उसने तुम्हें तोड़ा नहीं। जो टूटा, उसने तुम्हें दिखाया कि तुम टूटने वाले नहीं हो। तुम वो नहीं हो जो टूट सकता है। तुम वो चेतना हो, वो आकाश हो जिसमें सब कुछ टूटता है और बनता है। अगर आपको ये कहानी गहरी और उपयोगी लगी, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।